आप जुड़े हैं इस समय संस्कृति संस्कृत सरिता इस चैनल के साथ। और ये जो चैनल है आप ही का है और इसमें संस्कृत की वीडियोस ज़्यादातर आपको दिखेंगी, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की। और हिंदी की भी कुछ वीडियोस दिखेंगी और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं, जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, वो हैं हमारी पुस्तक में आने वाले विलोम शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं विलोम शब्दों को। ये वीडियो मेनली जो है एग्ज़ाम पर्पस से बनाई जा रही है, ठीक है। अभी हमारे एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 8 का है। आपको लेसन नंबर 8 से लेके लेसन नंबर 15 तक आएगा। तो लेसन नंबर 8 का ये क्वेश्चन है क्लास 6 वालों का, रुचिरा भाग 1। तो इस लेसन में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसे विलोम पदानी कहते हैं, विलोम शब्द जोजेद, विलोम शब्दों को जोड़ो, ठीक है। तो हम विलोम शब्दों को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे विलोम शब्दों को, वो अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ लिखा है का और यहाँ लिखा है खा। ये मैच द फॉलोइंग जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही आपने इनको भी जोड़ना है, ठीक है। यहाँ लिखा है सार्थक कहा। क्या है ये? सार्थक कहा। और यह है कृष्ण अनुक्तम गच्छति और जागृतस्य। एक तो आपको इस तरह से दिख रहे हैं, इनका अलग अलग मीनिंग है। सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ होता है, कृष्ण मतलब काला, अनुक्तम मतलब जो नहीं कहा गया, गच्छति मतलब जा रहा है, जागृतस्य मतलब सोए हुए का, है ना, जागने का, जागने का। तो ये इनकी मीनिंग है। उसी तरह से अगच्छति आ रहा है, श्वेता सफ़ेद, सुप्तस्य सोए हुए का, और उक्तम कहा गया, निरर्थक कहा जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब इनको हमने मिलाना है। इसका सार्थक का विलोम क्या होगा? सार्थक जिसका अर्थ होता है तो जिसका अर्थ नहीं होता वो होता है निरर्थक। फिर उसकी तरह कृष्णा, कृष्णा हो गया काला, काला का विलोम क्या होगा? श्वेता, श्वेता मतलब सफ़ेद, श्वेत, श्वेत से ही बना है सफ़ेद। अनुक्तम, अनुक्तम का क्या होगा? अनुक्तम मतलब जो कहा गया, उक्तम मतलब जो, अनुक्तम मतलब जो नहीं कहा गया, उक्तम जो कहा गया। गच्छति मतलब जा रहा है, गच्छति मतलब आ रहा है। जागृतस्य सुप्तस्य, ये एक तरीका ये हो गया जिसको हम समझ करके हम देंगे। और दूसरा हम इसको ट्रिकी वे में भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम इसको एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाएंगे। इसके अंत में क्या आ रहा है? का और विसर्ग आ रहा है ना, का और विसर्ग। तो इस तरफ देखो का और विसर्ग कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। वैसे ही उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ विसर्ग आ रहे हैं और यहाँ इस तरफ कहाँ विसर्ग आ रहे हैं? एक तो यहाँ आ रहे हैं, ये तो हमारा मिल गया। अब यहाँ आ रहे हैं तो यही इसका आंसर है। जिसके अंत में विसर्ग है वही उसका आंसर है। समझ आया? उसके बाद यहाँ पर तम आ रहा है अंत में, यहाँ पर भी तम आ रहा है तो ये इसका हो गया। यहाँ पर ती आ रहा है और यहाँ पर ती आ रहा है, ये भी इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर स्या आ रहा है और यहाँ पर स्या आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। ये विलोम शब्दों के लिए एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपने सीख ली होगी बच्चों। ये था चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 की। ये चैप्टर नंबर 10 में ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। 9th में है ही नहीं विलोम शब्द, 10th में है, लेसन नंबर 10th में। यहाँ से ये है कि मंजूषा से विलोम पदों को चुन करके लिखना। यहाँ मैच नहीं करना आपने, मंजूषा से चुन करके यहाँ लिखना है, यहाँ पर है ना। मंजूषा ये है। तो यहाँ ये है सुखम, सुखम होता है सुख, दूर है मतलब दूर में। निर्धनम, निर्धन क्या होता है? गरीब। क्षमम जिसके पास क्षमता नहीं होती, ग्रीष्म मतलब गर्मी में। सरसा मतलब बहुत ही सरल। अब यहाँ सुखम का अपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? ऊपर सब में देखना है। धनिकम, नीरसा, क्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे। सुख का विलोम होता है दुख, तो ये है क्या? दुखम। फिर उसके बाद दूरे, दूरे का इनमें से क्या हो सकता है? धनिकम मतलब धनवान, नीरसा जिसमें रस नहीं है, अक्षमम जिसमें क्षमता नहीं है, शीते सर्दी में, और पार्श्वे पास में। दूरे पार्श्वे है ना। फिर उसके बाद निर्धनम, निर्धन गरीब, धनिकम पैसे वाला। क्षमम जिसके पास क्षमता है, अक्षमम जिसके पास क्षमता नहीं है। ग्रीष्म गर्मी में, शीते सर्दी में। हमें ग्रीष्म अवकाश होती है और शीतकालीन अवकाश होती है, दो तरह की अवकाश होती है।
उसी तरह से सरसा और यहाँ पर हो गया निरसा। अब एक और चीज़ देखो दूसरा ट्रिकी तरीके में, यहाँ पर आ रहा है खम और यहाँ पर कहाँ पर है खम, ये है खम। यहाँ पर आ रहा है दूरे, यानी कि इसके ऊपर एक ही मात्रा आ रही है इन सब में, और किसके ऊपर आ रही है एक ही मात्रा, यहाँ आ रही है शीते के ऊपर और आ रही है पार्श्वे के ऊपर, है ना। और दोनों में से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, यहाँ वो वाली ट्रिक काम नहीं कर रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निर्धनम, निर्धनम, निर्धन और धनवान, ये तो आप हिंदी में भी जानते होंगे। यहाँ नम आ रहा है और यहाँ आ रहा है कम। यहाँ पर भी वैसे ट्रिक तो नहीं, लेकिन ये आप समझते हैं क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा निर्धन और निर्धन का अपोजिट क्या है, तो धनवान होता है धनिकम। तो क्षमम, क्षमम के पहले लग गया आ और बनेगा अक्षमम, ये तो इजी है एकदम, है ना, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। फिर उसके बाद आ गया ग्रीष्मे। अब जैसे यहाँ एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है। अब यहाँ दोनों, इन दोनों में से इन दोनों को हम अभी रहने देंगे क्योंकि ये और ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये सरसा और ये आ गया नीरसा, यहाँ पर तो ये वाली ट्रिक काम कर गई। अब हमें दो ही जो हैं इनके आंसर चाहिए। दूरे, दूर में, दूर और पास होता है उसका, तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि दूर का होता है पास। यहाँ पास है, पास मतलब पार्श्व, पास में। तो वैसे ही है ये ग्रीष्म, तो ग्रीष्म का ग्रीष्म होगी गर्मी, शीत हो गई सर्दी, ग्रीष्म शीते। तो उम्मीद है आपने इसको भी अच्छे से कर लिया होगा। ये लेसन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 था। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 5 ही रहता है। अब हम करते हैं बात लेसन नंबर 13 की। लेसन नंबर 13 में भी क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो ये विलोम शब्दों को आपने जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे ये आप देखेंगे, कैसे जोड़ेंगे ये। उन्नतः, उन्नतः मतलब ऊंचा, गगने आकाश में, सुंदरः बहुत प्यारा, चित्वा चुनकर, दुखी, दुखी जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया था, दुखम वह सुखम हुआ था अपोजिट, हर्षः खुशी। फिर उसी की तरह यहाँ पर पृथ्व्याम पृथ्वी पर, सुंदरः जो सुंदर नहीं है, अवनतः जो ऊंचा नहीं है ना, शोकः शोक होता है, शोक होता है एक होता है खुशी, एक होती गमी, शोक होता है गमी। विकीर्य मतलब बिखेर कर, है ना, और सुखी हो गया जो होता है सुखी। अब इनमें से हमें कितने आ रहे हैं, है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उन्नतः, उन्नतः मतलब ऊंचा, उसका अपोजिट हो गया अवनतः। गगने आकाश में और पृथिव्याम पृथ्वी पर, गगन का पृथ्वी होगा, सुंदरा असुंदरा, चित्वा चुनकर और विकीर्य विखेर कर, दुखी दुखी होता है और दुखी का अपोजिट हो गया सुखी। हर्षः हर्ष हो गया खुशी और शोक हो गया गम, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरीका। अब दूसरे तरीके से अगर करेंगे, यहाँ पर ता अंत में आ रहा है, यहाँ पर ता अंत में आ रहा है, अवनतः, यहाँ पर ए आ रहा है अंत में। अब इस ऐसा तो यहाँ पर है नहीं कोई भी जिसके ऊपर ए आ रहा हो, ऐसे एक ही मात्रा आ रही हो, ऐसा तो कोई नहीं है ना। अब गगन है, गगन आकाश को बोलते हैं, गगन का अपोजिट क्या होगा, पृथ्वी होगी, ये तो आप समझेंगे। चलो उसके बाद सुंदर का क्या होगा, सुंदर का सुंदर होगा, सामने दिख रहा है। उसके बाद दुखी का क्या होगा, दुखी का सुखी होगा, सामने दिख रहा है। हर्ष, हर्ष होती खुशी, खुशी का अपोजिट क्या होगा, शोक, है ना। अब उन्नता का भी तो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ ता है, यहाँ पर ता है। अब यहाँ पर विसर्ग आ रहे हैं अंत में, विसर्ग वाला सिर्फ यही बचा तो यही होगा। और यहाँ बच गया हमारे पास चित्वा, चित्वा का हो गया विकीर्य और गगने, यहाँ गगने का हो गया पृथ्व्याम, ये आपने समझ लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 14 की। वहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। मंजूषा से उचित विलोम पदों को चुनकर लिखो, ठीक है। चतुर, चतुर का होता है, एक चतुर होता है चालाक, चतुर का क्या हो गया मूर्ख। आने तुम लाने के लिए और ने तुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है और प्रविशति घुसता है। स्वामी, स्वामी होता है, कौन होता है स्वामी, स्वामी होता है राजा और उसका होता है सेवक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। इसमें से ज़रूर 101% आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।